नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में जो बायर कंपनी का सोलोमन इंसेक्टिसाइड आता है और जो सिंजेंटा कंपनी का अलीका इंसेक्टिसाइड आता है, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और किस समय कौन सा यूज़ करें तब आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसकी आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। और अगर हाँ, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम इस प्रकार की खेती से संबंधित वीडियो जो भी अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, जो बायर कंपनी का जो सोलोमन इंसेक्टिसाइड आता है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो किसान भाइयों, इसके अंतर्गत दो प्रकार के टेक्निकल पाए जाते हैं। एक तो इसमें आता है बीटासाइक्लोथ्रिन जो कि 8.49% और दूसरा आता है इमिडाक्लोप्रिड जो कि 19.81%। तो ये दो प्रकार के इसमें कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। और जो इसके अंतर्गत बीटासाइक्लोथ्रिन पाया जाता है, तो किसान भाइयों इसका जो कार्य करने का तरीका, ये जो भी इसमें जो इल्लियाँ पाई जाती है, जैसे कि सेमिल ऊपर इल्ली हो गई, गडल बिटल हो गया, स्टेम फ्लाई, इस प्रकार की जो ये इल्लियों पर ये काफ़ी अच्छी तरीके से ये कंट्रोल करता है। और जो इमिडाक्लोप्रिड है वो किसान भाई जो सेकिंग बेस्ट है, यानी कि जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं जैसे कि एपिड, जेसिड, थ्रिप्स, इनको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको आप किस किस फसलों पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसको किसान भाइयों आप धान की फसल हो गई, ये सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर और जो भी सब्जी वर्गीय जो फसलें होती है, जो भी बेल वर्गीय जो फसलें होती है, उस पर आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट देखने के लिए। और इसके अलावा अब हम बात करें कि ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, तो किसान भाइयों ये जो इल्ली जैसे कि स्टेम फ्लाई हो गई, ये सेमिल ऊपर इल्ली हो गई, गडल बिटल, और इसके अलावा जो एपिड, जेसिड, थ्रिप्स और माइड, महू, इस प्रकार की जो भी कीट लगते हैं उनको ये कंट्रोल करने का ये कार्य करता है। और किसान भाइयों, अब सोलोमोन की अगर हम बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक और एक कॉन्टैक्ट बेस्ड इंसेक्टिसाइड होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट बेस्ड होने के कारण ये जो भी स्प्रे करते वक्त जो भी इसके कॉन्टैक्ट में जो कीट आते हैं वो तुरंत वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और सिस्टमेटिक होने के कारण ये लंबे समय के लिए आपको काम करता है, यानी कि लंबा ये इसका कार्य रहता है और इसका फसल पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये इसका थोड़ा ये फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। और अब इसके किसान भाई हम बात करें इसके डोज के बारे में, तो इसका जो डोज रहता है वो लगभग आपको 140 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रहता है। चाहे आप किसी भी फसल में इसको यूज़ कर रहे हो तो 140 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रहता है, यानी कि आपको 20 से 25 ml आपको प्रति पंप के हिसाब से आपको ये लेना पड़ता है। और इसकी अगर किसान भाई हम प्राइस की बात करें तो इसकी जो मार्केट प्राइस होती है वो लगभग 2400 से 2500 रुपये लीटर की इसकी प्राइस रहती है। और रेट अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है, इस पर आप बिल्कुल भी कमेंट ना करें। तो ये तो हुई जो बायर कंपनी के सोलोमोन की बात। और अब हम बात करते हैं किसान भाइयों जो कि जो सिंजेंटा कंपनी का अलीका आता है, इसकी बारे में हम बात करें तो इसमें भी दो प्रकार के टेक्निकल पाए जाते हैं। एक तो होता है थाइमेथोक्सिम जो कि 12.6% और दूसरा होता है लेमडा साइलोथ्रीन जो कि 9.5% जेडसी फॉर्मुलेशन में, यानी कि कैप्सूल फॉर्मुलेशन में आता है। तो ये दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होता है। तो किसान भाइयों, ये भी जो फसलों के सोयाबीन की फसल के अंदर है, जिस प्रकार जो सेमिल ऊपर इल्ली हो गई, कैडल बिटल, स्टेम फ्लाई और जो भी ये रिंग कटर, जो इस प्रकार की जो इल्लियाँ लगती है, जो भी कीट लगते हैं उनको भी ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। और इसके अलावा जो भी रस चूसने वाले और जो चबाने वाले कीट होते हैं उनको भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। और इसकी कौन कौन सी फसलों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो किसान भाइयों इसको आप धान, सोयाबीन, कपास, उड़द, मूंग, उरहर और जो भी सब्जी वर्गीय जो फसलें हो गई या भी बेल वर्गीय जो फसलें होती है, इस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो किसान भाइयों इसका डोज थोड़ा कम रहता है, लगभग आपको 8 से 10 ml प्रति पंप के हिसाब से रहता है, यानी कि 120 ml एकड़ का इसका डोज रहता है। सोलोमोन की तुलना में इसका डोज कम है। और रेट भी किसान भाइयों उससे आपको थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। इसके अगर प्राइस की बात करें तो आपको लगभग 2000 से और 2200 से 2400 रुपये के लीटर के बीच में आपको ये मार्केट में मिल जाता है। रेट अलग अलग एरिया में अलग अलग इसका भी
हो सकता है इसके ऊपर आप बिल्कुल भी कमेंट ना करें। ये भी किसान भाइयों, बरसात के दिनों में इसका थोड़ा रिजल्ट कम देखने को मिलता है, क्योंकि बरसात का मौसम था रहता है। वैसे तो सभी जो प्रोडक्ट होते हैं उनका रिजल्ट काफ़ी कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि हर समय बरसात आ जाती है तो इतना लंबा कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो किसान भाई ये थी जानकारी दोनों की। और अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, ये आप कब को कंपेयर करें। तो किसान भाइयों, अगर आप रेट के हिसाब से जाते हैं, दोनों ही बेस्ट प्रोडक्ट हैं, दोनों ही बढ़िया कंपनी के हैं। और अगर आप रेट के हिसाब से जाते हैं तो आप इसमें से जो अली का वो चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जो रेट का आपको कोई इश्यू नहीं है और लंबा आपको कंट्रोल लेना है तो आप सोलोमन के साथ जा सकते हैं। और अगर आपने पहले सोलोमन का स्प्रे ले लिया है तो आप उसके बाद आप जो अलीका का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपने अलीका का पहले स्प्रे कर लिया है तो आप उसके बाद में सेकंड स्प्रे आप सोलोमन का कर सकते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट बेहतर है। और किसान भाई, आपको 2 स्प्रे सोलोमन वो चाहे वो अलीका हो, आप दोनों नहीं कर सकते तो आप अलग अलग स्प्रे, सोयाबीन में आपको 2 स्प्रे करना पड़ता है, तो आप एक बार सोलोमन का और एक बार अलीका का स्प्रे कर सकते हैं। दोनों ही बेहतर प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारी तुलना में अगर हम देखा जाए तो आपको सोलोमन सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसका लंबा असर रहता है और इसका जो रिंग कटर और जो गडल बिटल पर इस पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आपने इसका यूज़ किया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा लगा। ये हमारा अनुभव है और आपको इसका कैसा क्या अनुभव रहा, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।